बीच में दून डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर संदीप गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संदीप गुप्ता जी अपना आसन ग्रहण करें। संदीप गुप्ता जी दून डिफेंस एकेडमी के माध्यम से उत्तराखंड ही नहीं पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत के बच्चों को एनडीए और जो दूसरी डिफेंस सर्विसेज हैं उनके लिए कोचिंग प्रदान करते हैं और प्रत्येक वर्ष उनके संस्थान से 700 से 800 बच्चे अलग अलग तरीके की जो सर्विसेज हैं, नेवी की हैं, आर्मी की हैं, एयरफोर्स की हैं और दूसरी सर्विसेज हैं डिफेंस की, उनमें बच्चे सेलेक्ट होते आ रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में संदीप गुप्ता जी का स्वागत करें। हमारे मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं मनीष प्रतीक जी, उनसे निवेदन करूंगा कि संदीप गुप्ता जी को फ्लावर, तो मैं संदीप गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो प्लीज आए। थैंक्स अगेन। अभी मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, मंत्री जी आ गए हैं। आज के इस टॉपर कंक्लेव में मैं फिर से एक बार आप सबको, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, सभी स्टूडेंट्स, स्कूल्स, सभी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। अस्थाना जी ने मुझे कल बोला कि आपको मोटिवेशन स्पीच देनी है। मैं एक्चुअली आई एम एन एक्स सबमरीनर इंडियन नेवी, तो आई बिलीव इन एक्शन रादर देन वर्ड्स। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं। उन्होंने कहा नहीं, जो भी कुछ बोलना है तो मैं ये ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जिस तरह से बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके मार्क्स आते हैं 100% तक। हमारे टाइम पे उसमें 3 लोग पास हो जाया करते थे जब हम अपने टाइम पे वो एग्ज़ाम देते थे। आजकल एक बच्चे के 100% तक मार्क्स आ रहे हैं, तो इट्स रियली रिमार्केबल। और आपकी जर्नी जो 12th अभी कर रहे हैं, एक्चुअल में अब स्टार्ट हो रही है। अभी तक आप लोग क्लास 12 तक की पढ़ाई एक दूसरी नज़रिए से कर रहे थे, बट एक्चुअल में अभी ज़िंदगी की जो सही दौड़ है वो अब आपकी शुरू होगी। कई लोगों ने इंजीनियरिंग करने का सोचा होगा, कुछ मेडिकल सोचे होंगे, कुछ डिफेंस में जाने का, कुछ साइंटिस्ट बनने का, कुछ सिविल सर्विस में जाने का। सबके अलग अलग अपने सपने होंगे और सबके बड़े बड़े इरादे होंगे। तो कुछ चीज़ों पे मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद 17 साल से यूथ से जुड़ा हूँ। 2005 में मैंने VRS लेके इंडियन नेवी से दून डिफेंस एकेडमी की स्थापना की। एक पूरी जनरेशन तब से चेंज हो गई है और थोड़ी साइकोलॉजी से बच्चों की समझता हूँ। हम लोग धीरे धीरे, जो मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ, अपनी थोड़ी रूट से हम डाइवर्ट हो रहे हैं और वर्चुअल दुनिया में हम ज़्यादा समय गुजार रहे हैं, जो मुझे लगता है, जिसकी वजह से शायद वो बॉन्डिंग जो हमारे टाइम पे हमारे बैचमेट की, स्कूल मेट्स की, इवन हमारे टीचर्स की जो रिस्पेक्ट थी, या हमारे गुरुजनों की जो हमारा एक रिलेशन था, धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है और वर्चुअल दुनिया में हम ज़्यादा यकीन करने लगे हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है आप लोगों को, स्पेशली जो स्टूडेंट बैठे हैं, कि अपना ग्राउंड, अपनी धरती, अपनी ज़मीन कभी मत छोड़ना। चाहे आप कितना ही ऊपर उड़ो, स्काई इज़ द लिमिट, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अपनी धरती, अपनी ज़मीन को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अंत में वही आपको संभालेगी, वही आपकी देखभाल करेगी। और फिजिकल फिटनेस, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अब आने लगे हैं, फिजिकली फिटनेस एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है आने वाली जनरेशन का।
बिकॉज ज़्यादातर टाइम हम नंबर गेम में लगे रहते हैं कि ये 80%, 90%, 100% लाना है। तो एक फिजिकल फिटनेस को हमने नज़रअंदाज कर रखा है। और स्पेशली इस एज में, जिस एज में आप आज स्टूडेंट्स हैं, अगर कुछ कमी रह गई, आप मेंटली कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर फिजिकली कुछ कमी रहेगी तो वो बहुत दिक्कत करेगी आने वाले टाइम में। ये बिल्कुल फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बुक्स रीडिंग की हैबिट लगभग ख़त्म होती जा रही है और सारा कुछ हम गूगल बाबा पे या दूसरे मीडिया पे डिपेंड करते हैं। बुक्स की रीडिंग की हैबिट धीरे धीरे भी ख़त्म होती जा रही है। वो भी एक डेंजरस सिचुएशन है। मैं जब इंडियन नेवी ज्वाइन करने से पहले जब मैं पढ़ाई करता था, मैं एक कॉमिक शॉप रन करता था। ये अराउंड 32, 33, 35 साल पुरानी बात है। एक कामली रोड पे यहाँ पे एक कॉमिक शॉप रन करता था और वहाँ पे जितने भी कॉमिक्स या बुक्स जो मैं रेंट पे देता था, पहले खुद पढ़ता था, तो इससे इतनी अच्छी बुक्स रीडिंग की हैबिट डेवलप हुई जो मुझे आज तक काम आ रही है। और वो जो ज्ञान उस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ के मिला है वो वर्चुअल दुनिया में या गूगल से नहीं मिलता, ये भी बिल्कुल श्योर है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, यहाँ पे टीचर्स भी बैठे हैं, डिफरेंट स्कूल्स के फैकल्टी स्टाफ हैं, बच्चे हैं। अगर कभी भी किसी को इंडियन आर्म फोर्सेस, मर्चेंट नेवी इसमें सम्मिलित होना है और किस तरह से आप जा सकते हैं, और आपको शायद मालूम होगा गर्ल्स के लिए भी अब एनडीए के डोर खुल गए हैं। गर्ल्स कैन आल्सो ज्वाइन एनडीए। और अग्निवीर में भी अग्निवीर में भी गर्ल्स के लिए दरवाजे ओपन हुए हैं, गवर्नमेंट ने किया है। शिपिंग में अगर किसी को जाना है, शिपिंग में भी गर्ल्स कैन ज्वाइन आफ्टर 10+2। तो सहस्त्रधारा रोड पे मेरी एकेडमी है, दून डिफेंस एकेडमी, आप संपर्क कर सकते हैं। किसी के स्कूल में अगर कोई वर्कशॉप करनी है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग्स, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी संस्था अगर यहाँ पे किसी को इस रास्ते पे अगर कोई सोच रहा है जाने का तो उनका मार्गदर्शन कर सकूं, मुझे उसको बड़ी खुशी होगी। लास्ट में मैं सभी स्टूडेंट से जो भी यहाँ बैठे हैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप प्लीज खड़े हो जाएं। आज पूरे दिल से, पूरे मन से सबसे पहले अपने टीचर्स और स्कूल के लिए जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने आज आपको यहाँ तक पहुंचाया। जोरदार ताली। इसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे की है और इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस प्रोग्राम के लिए जो आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन दे रही है, वो आप आज एक तरह से मैन ऑफ द मैच हैं, प्लेयर ऑफ द मैच हैं, जो आपने आपकी स्कूल शिक्षा में 10th और 12th में हासिल किया है, जो आज ये मंच आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है। इस मंच के लिए बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात की, जो वर्चुअल दुनिया वाली बात कही। आजकल सभी बच्चे सारा समय वर्चुअल दुनिया में अपना व्यतीत कर रहे हैं। जो एक गेमिंग की हैबिट्स होती थी, जो फिजिकल, उससे दूर जा रहे हैं। ये एक जनरेशन गैप है और जिसको संभालना सभी लोगों की जिम्मेदारियां हैं। मैं दोबारा उनसे निवेदन करूंगा कि वो संदीप गुप्ता जी को मोमेंट ऑफ वेट करके उनका स्वागत करें। संदीप। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.